अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं मोहम्मद उमर खान एक और अवेयरनेस सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके क्लिनिक में हम मौजूद हैं, यूं तो आप एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान की साबिक एमएनए भी रह चुकी हैं, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशन, आप इसी जज्बा खिदमत के तहत जो है अपनी बाकी मसरूफियात में से टाइम निकालते हुए आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं और डेंटल हेल्थ इशूज़ को जो है अपनी एक्सपीरियंस की रोशनी में जो है हल कर रही हैं। बीइंग अ डेंटिस्ट आप ये किरदार अदा कर रही हैं। मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा आज की हमारी मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारे माशरे में लोग पान, गुटखा, सिगरेट, छालिया, इतना ज़्यादा ही तंबाकू आम हो चुका है कि आखिर में वो दांत तो ख़राब होते ही होते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मुंह की बीमारियों की वजह से पूरा जिस्म जो है कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाता है। मुख्तलिफ अक़साम की मज़ीद बीमारियां बढ़ जाती हैं जो शायद हिडन रहती है बात। तो क्या करना चाहिए हमें, और इस वक्त आपकी नज़र में क्या केसेस आ रहे हैं, स्पेशली शहर कराची को देखते हुए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उमर आपका बहुत शुक्रिया। ये जो काम आप कर रहे हैं अवेयरनेस का, हेल्थ अवेयरनेस का, ये मैं समझती हूँ कि अल्लाह के यहाँ आप अकाउंट खुलवा रहे हैं और उसका जो है बैंक तो उस तरह का नहीं देगा इंटरेस्ट जितना अल्लाह के यहाँ से मिलेगा। देखिए, हम ओरल हाइजीन की जब बात करते हैं तो ओरल हाइजीन जो है, जो आपका माउथ है, ये आपका गेटवे है। आपकी बॉडी में अगर अच्छी चीज़ आप खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी हेल्दी होगी, लेकिन अगर आप सब स्टैंडर्ड चीज़ें खा रहे हैं तो बॉडी इफ़ेक्ट करेगी, इंक्लूडिंग योर माउथ। अब मसला ये है, जब हम कराची की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली कराची का नौजवान जो है वो गुटखा, पान, छालिया इसकी तरफ ज़्यादा राग़िब है। स्मोकिंग की तरफ तो तमाम पाकिस्तान के लोग राग़िब हैं। तो पान, छालिया, गुटखा का मसला ये है कि जो छालिया है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का टॉक्सिन पाया जाता है और उसको हम कहेंगे कार्सिनोजिन, जो कि कैंसर प्रोड्यूसिंग चीज़ें होती हैं, वो उसके अंदर होता है। द मोमेंट आप ये चीज़ खाना शुरू करते हैं, वो कैंसर जो है वो बॉडी में उसके सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और मुंह में कैंसर हो जाता है। और हमें बहुत फ्रीक्वेंटली हम ये केसेस देखते हैं। जो गुटखा खाते हैं उसमें भी देखिए, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स में देखें तो ख़ास तौर पे शीशा पीस के डाला जाता है, जिसकी वजह से जब वो पेशेंट खाता है तो उसकी गालें कटती हैं, ज़ख़म होते हैं, बार बार ज़ख़म होते हैं और उसके बाद वो चीज़ जो है वो कैंसर में प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए, हम लोग जब उनको बताते हैं ये चीज़, एक तो हमारे मज़हब इस्लाम में भी है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हमारे यहाँ तो ये निस्फ़ ईमान नहीं है, बाकी निस्फ़ ईमान का भी क्वेश्चन मार्क है। सफाई दांतों की करना, ये सिर्फ लोग ये समझते हैं कि टूथपेस्ट दांतों पे लगाएं, खुशबू आना शुरू हुई और बस उनका काम वो बरीज़ ज़िम्मा हो गए, और वो पेस्ट को नहीं, 2.5 मिनट आपने पेस्ट करना होता है, ब्रश करना जो है। बल्कि मैं आपको एक तरीके, मेरे पर मॉडल पड़ा हुआ है, मैं आपको इसका तरीका भी बता ही देती हूँ। ये टूथब्रश जो है, आपने सर्कुलर मूवमेंट में आपने ब्रश करना होता है। सर्कुलर मूवमेंट जी। कुछ लोग यूँ ब्रश करते हैं, कुछ लोग यूँ ब्रश करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। सर्कुलर मूवमेंट में आपने ब्रश करना है और आपके मुंह में 3 सतहें हैं दांत की। आपने इसको सर्कुलर मूवमेंट पे किया, फिर आपने इनर साइड को ब्रश करना है, इनर साइड को यहाँ से अच्छी तरह से ब्रश करना है, इसको ऊपर से यहाँ से इसी तरह से करना है। ब्रश करने के बाद आपने अपनी टंग को ब्रश करना है। हमारे यहाँ 90% लोगों को पता ही नहीं है कि टंग को भी करना चाहिए, क्योंकि प्लाक आपकी टंग पे भी होता है, जिसकी वजह से अक्सर लोग कहते हैं कि हैलिटोसिस की शिकायत करते हैं, जिसको मुंह की बदबू कहते हैं। तो वो आपने करने के बाद 1 मिनट इसको मुंह में रहने दीजिए और उसके बाद आपको ब्रश करना है, ठीक है? एक चीज़। दूसरा, सफाई, जो दांतों की सफाई में पहला जो है वो आपके ब्रश है। नंबर 2 इज़ डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक दांतों का धागा होता है जो कि दांतों के इंटरप्रॉक्सिमल एरियाज जो होते हैं उसको साफ़ करने के लिए होता है। जो ब्रश होता है ये इस तरह से नहीं जाता है कि दांतों के दरमियान की सतह जो होती है उसको भी साफ़ किया जाए, तो उसके लिए हम डेंटल के बारे में तो एक अबहाम ये है कि वो टार्टर या कैविटीज़ का बायस बनता है।
ऐसा नहीं। देखिए कैविटीज और टार्टर का बायस तो वो जगह बनेगी जहाँ सफाई नहीं हो रही, तो उसकी वजह से स्पेस नहीं क्रिएट हो जाता? नहीं, यही तो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं। जब आप टूथपिक नहीं यूज़ करेंगे, हमारे यहाँ टूथपिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हम उसको डिस्करेज करते हैं क्योंकि उससे आपके दांतों में स्पेसेस आना शुरू होते हैं। जब आप डेंटल फ्लॉस इस्तेमाल करेंगे उससे कोई स्पेसेस नहीं आएंगे, दांतों के दरमियान की सतह साफ़ रहेगी, कोई पॉकेट नहीं बनेगा। पॉकेट होता है, इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से आपके मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और मसूड़े नीचे चले जाते हैं और दांत जो है वो हिलना शुरू कर देते हैं वक्त से पहले। एक ये दूसरी चीज़, डेंटल फ्लॉस लाजमी इस्तेमाल करते हैं, दिन में एक दफ़ा आप करेंगे। रात में जब आप बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, आपने पूरे दांतों को अपने साफ़ कर लिया, फिर ब्रश किया और सो गए। ब्रश करने के बाद फिर आप कुछ खाएं नहीं। तीसरी चीज़ आती है माउथ वॉश। माउथ वॉश में दो तरह के, एक अल्कोहलिक माउथ वॉश होते हैं, एक नॉन अल्कोहलिक माउथ वॉश होते हैं, लेकिन इस्तेमाल दोनों आप कर सकते हैं। उससे दांत साफ़ रहेंगे, आपके बैक्टीरिया फ्री दांत रहेंगे। जो हेल्दी बैक्टीरिया वो तो रहेंगे, लेकिन जो हेल्दी बैक्टीरियाज नहीं है आपके माउथ में वो साफ़ हो जाएंगे। और चौथी चीज़ जिनसे माएँ अक्सर आपको रोका करती थी बचपन में, जिसको च्युइंगम कहते हैं। च्युइंगम खाना बहुत ज़रूरी है। शुगर फ्री च्युइंगम, शुगर वाली नहीं खानी। शुगर फ्री च्युइंगम जब आप खाएंगे तो दांतों के दरमियान की सतह ना सिर्फ साफ़ होंगे बल्कि आपके मुंह में जो थूक होता है, जिसको सलाइवा कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और उसका काम बहुत सी और भी उसके फंक्शंस हैं, लेकिन मेन फंक्शन होता है सेल्फ क्लिनजिंग, दांतों की सफाई रखता है। जिनके मुंह में थूक का नहीं आता ज़्यादा तो उनके दांतों में कीड़ा लग जाता है ज़्यादा। अच्छा। और उनके प्रॉब्लम, कुदरत का ही निज़ाम है। ये कुदरत का निज़ाम है, अल्लाह ताला के ने ये चीज़ बनाई हुई है और जो सिस्टम अल्लाह ने बनाया है उस सिस्टम तक तो हम पहुंच भी नहीं सकते। तो ये है कि अक्सर पेशेंट आते हैं जिनका मुंह में थूक नहीं होता, उनसे कहते हैं आप पानी ज़्यादा पिएं या च्युइंगम खाएं, तो उससे उनकी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये कि हज़म का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है। ये 4 चीज़ें हैं जिससे आपने दांतों को साफ़ रखना है। अब चीज़ आ जाती है कि हमारे यहाँ जो खाने के जो पैटर्न है वो भी बहुत अजीब से हैं। हम लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, हम चाय बगैर किसी वजह के चीनी डाल के उसमें पी रहे होते हैं, उससे दांतों पे स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। आप कॉफ़ी बहुत पीते हैं या आप चाय बहुत पीते हैं या आप चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उसको खाने के बाद आप सिंपल सादा ब्रश दांतों पे करें। ज़रूरी नहीं आप पेस्ट ही करें, आप सादा ब्रश करके साफ़ कर लें। टूथपेस्ट भी बहुत से कंपनी हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंपल तरीका है कि टूथपेस्ट लें और थोड़ा सा अपने इधर लगा के 2 उंगली के दरमियान देखें, अगर उसमें कोई एब्रेसिव मटेरियल आपको नज़र आता है, बुरबुरा चीज़ कोई चीज़ नज़र आती है, तो डोंट बाय दैट टूथपेस्ट। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ डाली हुई है कि आपके दांत साफ मंच जाएंगे और दांत सफ़ेद ना हो जाएंगे, लेकिन बाद में वो सेंसिटिव हो जाएंगे। जितना पेस्ट स्मूथ होगा इतना आपके लिए अच्छा है। मेडिकेटेड टूथपेस्ट बग़ैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपने नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा, अब आगे आ जाए, कैंसर की तरफ आ जाए। अब कैंसर जो है उसकी बहुत सी इकसाम है। उसमें ज़बान का कैंसर हो सकता है, आपके जबड़े का कैंसर हो सकता है, आपके गले का कैंसर हो सकता है। और इन तमाम चीज़ों से अपने आप को रोकने का यही तरीका है कि आप हेल्दी डाइट लें। से नो टू स्मोकिंग, पान, छालिया, गुटखा। पान का जो पत्ता होता है, अक्सर हमारे यहाँ देखिए हमारी एक तहज़ीब रही है और उसमें बिल्कुल पान का इस्तेमाल होता था। जब हम हिस्ट्री देखते हैं और बहुत महंगे पान हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन जिस तरह से चीज़ों में मिलावट आना शुरू हुई और पान का जो पत्ता है उसमें भी कार्सिनोजेंस पाए जाते हैं। सिंपल अगर पान का पत्ता भी आप खाएंगे तो उसमें भी कार्सिनोजेंस है, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी अवेलेबल रह गया है। तो वो फिर उसमें जो चूना इस्तेमाल होता है वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। उसमें जो कत्था जो है, उसका एक अच्छी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मुंह में अल्सर हो जाए तो उसका इस्तेमाल से वो छाला जो है वो ठीक हो जाता है। लोग तो समझते हैं कि बड़ा जलन करेगा। उसको बिल्कुल आप पानी में लिक्विड सा उसका करके और उसको अगर आप लगा देंगे तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस ना हो तो आप लगा सकते हैं। तो उसके अंदर जितनी भी अब जो छालियाँ इस्तेमाल होती है वो
इतनी हार्ड है। देखिए अल्लाह ताला ने हमारे दांतों को ख़ास चीज़ें खाने के लिए बनाया है, पत्थर चबाने के लिए नहीं दांत बनाए। छालिया को जब आप खाते हैं तो ऊपर की जो लेयर है जिसको एनामल बोलते हैं वो स्लोली एंड स्टेडली घिसना शुरू हो जाती है और नीचे से डेंटिन एक्सपोज होता है जो सेकेंड लेयर ऑफ द टूथ है। उसमें क्या होगा कि आपके दांतों को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है और फिर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। मैं अपने जितने भी नौजवान हैं जो व्यूअर्स हैं उनको मैं कहूँगी कि देखिए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए आप छालिया और पान से बिल्कुल अपने आप को से नो टू दीज थिंग्स, क्योंकि इसके बाद जो नुकसानात आते हैं कि ज़बान का जितना हिस्सा जहाँ जहाँ कैंसर आ जाता है उसको काट दिया जाता है, गले की जो एरिया है उस एरिया को काट दिया जाता है और उनका फ्यूचर सारा ख़त्म हो जाता है, कुछ करने के काबिल नहीं रहते। तो बहुत से हमारे बाकी प्रोविंसेस में तो छालिया बैन हो गई है, लेकिन कराची और सिंध जो है एक वाहिद ऐसे शहर हैं जो डेयरिंग शहर हैं जहाँ कोई चीज़ बैन की जाए तो वो बैन ही नहीं होती है। उसका मतलब है कि वो बैन नहीं है, वो हर जगह अवेलेबल होती है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पर काम करें। वो कंपनीज जो अभी भी छालिया बना रही हैं उनको देखें खुदारा और इस चीज़ को बैन करें, क्योंकि इससे आपका नौजवान जो है उसकी हेल्थ इफेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी हद तक मेरे लिए भी और नाजरीन के लिए भी एक आगाही फराहम की और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, स्पेशली ब्रश कैसे करना है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसमें जो था। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम। तो इस प्रोग्राम के हवाले से आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और स्क्रीन पर मौजूद ईमेल आईडी पे भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं।